हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक्स टू ऑप्शंस। आई होप आप लोग हमारी वीडियोस रेगुलरली वॉच कर रहे हैं और उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। और अगर आप लोग सीख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना वीडियोस को शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी उसका बेनिफिट उठा सकें। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम इस वीडियो में 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आज एक बजट, सेकंड मार्केट वॉलेटिलिटी और थर्ड कि अब क्या आगे। अभी तक हम लोग बजट का वेट कर रहे थे। बजट से प्री रैली हमने आपको दिखाई थी कि वो कैसे मूव किया है और उसके बाद अब बजट ओवर हो चुका है तो अब कैसे हमें प्लान करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं बजट से कि आज बजट को में क्या खास रहा और वो कैसा था। इसके लिए हम सबसे पहले थैंक यू बोलेंगे बीबीसी न्यूज़ को, जिन्होंने हमारे साथ ये रिपोर्ट शेयर की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आज का जो की पॉइंट था या आई कैचिंग पॉइंट था। बेसिकली सभी सैलरीड पर्सन्स के लिए या रिटेलर्स के लिए बोल सकते हो अगर मार्केट लिहाज से बात करें, या जनरली किसी भी पर्सन के लिए जो एक इनकम स्लैब में आते हैं जिनकी एनुअल इनकम 12 लाख से नीचे होती है, 12 लाख तक होती है। और एक डेटा के अनुसार 85% जो इंडियन पब्लिक है उसकी सैलरी बिलो 12 लाख रुपीज़ है एनुअली, राइट। तो आइए देखते हैं इस टैक्स में कैसे डिफरेंस पड़ा है या कैसे बेनिफिट हुआ है, इसको हम बाद में समझेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं और क्या चीज़ें महंगी हुई हैं। तो दोस्तों, सस्ते में जो आपका एलसीडी है और एलईडी है पर लगने वाला 2.5% जो ड्यूटी है वो हटा ली गई है। इससे आपके फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट सस्ते हो जाएंगे। लिथियम बैटरी पर छूट दी गई है, इसके कारण इलेक्ट्रिक कार्स, बाइक और मोबाइल फ़ोन सस्ते हो जाएंगे। बजट में पीसीबी पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेट के रॉ मटेरियल, माइक्रोफोन और रिसीव, यूएसबी केबल, फिंगरप्रिंट रीडर, मोबाइल फोन सेंसर की कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। तो इससे इन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही बीमा क्षेत्र में 100% निवेश की छूट से बीमा प्रीमियम में भी उसी कमी आ सकती है। ठीक है दोस्तों, इसमें 100% जो है वो फॉरेन कंपनीज को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया है। तो उससे जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं वो हो सकता है कि कम हो जाए फ्यूचर में। और कपड़ा और चमड़ा उद्योग भी जो है वो सस्ते होंगे, जो कि मेड इन इंडिया बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसके साथ देखते हैं कि महंगा क्या हुआ है। जो बेसिक जो चीज़ जनरली महंगी हुई है वो है अट्रैक्टिव डिस्प्ले पैनल पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी, जो 10% से बढ़कर के 20% हो गई है। इससे प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले महंगे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो फ्लैट टीवीज में लगता है वो महंगा हो जाएगा। प्लस आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं, जो कि लेक्चर्स वगैरह देते हैं या एजुकेशन देते हैं वाइट बोर्ड के थ्रू, तो वो वाइट बोर्ड जो है वो महंगे हो जाएंगे। इसी के साथ चलिए नज़र डालते हैं कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर या प्रमुख एरियाज पे कि किसको क्या मिला है। तो इसमें देखते हैं किसानों को क्या मिला है। किसानों के लिए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन, उन्होंने बजट में पेश किया कि किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है दोस्तों। इससे 7.5 करोड़ किसानों को लाभ होने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही दलहन और तिलहन के उत्पादन के लिए योजना बनाई गई है, जिससे कि दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना जा सके। ठीक है, दलहन के अंतर्गत तुअर, उड़द और मसूर की दाल का उत्पादन किया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे। इससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। फल और सब्जियों के उत्पादन के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसानों के लिए भी काफ़ी कुछ है। और आइए एक नज़र डालते हैं कि किस सेक्टर पे कितना खर्च इस बजट में एलोकेट किया गया है या कितना बजट किस सेक्टर को दिया गया है। तो परिवहन सेक्टर में आप देख सकते हैं ये जितने भी फिगर्स हैं ये करोड़ में है। तो 5,48,000, डिफेंस में, रक्षा में यानी कि 4,91,000, और रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,66,000, शिक्षा के लिए 1,28,000, इसी तरह कृषि में 1,77,000 और शहरी विकास के लिए 96,000 यानी कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए महिलाओं के लिए क्या स्पेशल है। महिलाओं के लिए सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 योजना पेश की गई है। इसके अंतर्गत जरूरत से
के अनुसार बजट देने की बात की गई है। तो जैसा उन्हें रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से बजट एलोकेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 8 करोड़ बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 1 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। बजट में वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय स्वतंत्रता का विशेष ख्याल रखा गया। इसके अंतर्गत ब्याज में टैक्स छूट बढ़ाते हुए 1 लाख रुपए तक कर दिया है, पहले 50,000 रुपए थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए सेक्टर वाइज किस सेक्टर को कितना दिया है। फाइनेंस सेक्टर को 62,000 है, हेल्थ को 98,000, ऊर्जा यानी कि एनर्जी को 81,000 है, IT एंड टेलीकॉम को 95,000 और पूर्वोत्तर के विकास पर 5,000 और पेंशन के लिए 2,76,000 का प्रावधान किया गया है बजट में। अब देखते हैं युवाओं के लिए, जो कि सबकी नजर रहती है युवाओं को क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, असंगठित क्षेत्र जितने होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे युवाओं की तरफ भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ध्यान दिया है। इसके अंतर्गत जो गिग वर्कर्स होते हैं, जिसमें डिलीवरी का काम करने वाले लोग भी शामिल हैं, के रूप में काम कर रहे युवाओं को श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने पर पहचान पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही पीएम जन आरोग्य बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। उड़ान योजना और पर्यटन विकास की योजनाओं में भी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोले जाएंगे। पोस्ट मित्र के रूप में भी युवाओं को जोड़ा जाएगा। स्टार्टअप के लिए लोन सीमा को बढ़ाकर अब 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह अब तक 10 करोड़ रुपए थी, यानी कि जस्ट डबल कर दिया है। यह 27 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाएगा। देखिए जो बीमारी से रिलेटेड क्या बेनिफिट दिए हैं, या जो लोग बीमार होते हैं उनको क्या फायदा हो सकता है। दवा इलाज के चक्र में उलझे लोगों को बड़ी राहत दी है। अब देश में के हर जिला अस्पताल में कैंसर से निपटने के लिए डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, कैंसर बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रहा है, तो ये एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट का कि उन्होंने एक इस तरह कैंसर से निपटने के लिए ये डे केयर सेंटर स्थापित करने की बात की है, और वो भी जिला अस्पतालों में। इसके साथ ही 36 कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं को कर मुक्त कर दिया गया है। 6 दवाओं पर ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। छात्रों पर का फोकस किया है इस बजट ने। 50,000 अटल टिंकर लैब की स्थापना की जाएगी। आईआईटी की क्षमता बढ़ोतरी करते हुए देश में 23 आईआईटी संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, 5 आईआईटी को बेहतर शिक्षा संवर्धन के लिए अलग से राशि दी जाएगी। आईआईटी और भारतीय विज्ञान संस्थान में पीएम रिसर्च फेलोशिप भी दी जाएगी। एआई की शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए 10,000 सीटों की बढ़ोतरी की जाएगी। अगले 5 सालों में इसे 75,000 सीट तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि वो टैक्स स्लैब जिस पे सबकी नज़र है कि वो क्या कैचिंग पॉइंट है कि 12 लाख की इनकम अब टैक्स फ्री होगी। तो एक बार हम स्लैब्स देख लेते हैं कि अब नए स्लैब क्या होंगे, और ये एग्जिस्टिंग स्लैब्स हैं। 3 लाख की इनकम नील हुआ करती थी, अभी 4 लाख की इनकम नील हो जाएगी। यहाँ पे 4 to 8 लाख पे 5% होगा। पहले 3.7 पे 5% हुआ करता था, अभी 8 लाख से 12 लाख की इनकम पे 10%। पहले 7 से 10 की इनकम पे 10% हुआ करता था, अब 12 से 16 पे 15% होगा। पहले 10 से 12 पे 15% होता था, अभी 16 से 20 पे 20% होगा। पहले 12 से 15 पे 20% होता था, अभी 20 से 24 वालों को 25% देना होगा, जबकि पहले जो था वो 15 लाख से ऊपर सबको 30% देना होता था, जो कि अभी 24 से ऊपर वालों को 30% देना होगा। दोस्तों, तो ये जो 12 लाख वाला है, इसके लिए आप देख सकते हैं ये एक टेबल है जिसमें आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे रिबेट दी गई। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक की है तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी पहले वो 80,000 के आसपास बनती थी, अभी वो 60,000 बनेगी, क्योंकि आपने देखा स्लैब चेंज हो गए हैं। अब 4 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो इसी वजह से ये 20,000 का एक, जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे स्लैब वाइज, तो टोटल अब 60,000 होगा। तो अब जो है पिछले के कंपैरिजन में 20,000 का बेनिफिट तो आपको डायरेक्ट सीधा सीधा यही मिल जाएगा, प्लस 60,000 तक का रिबेट बेनिफिट गवर्नमेंट देगी, तो अब 80,000 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा टोटल मिलाकर के, यानी कि रिबेट, और प्लस जो 20,000 ये कम हो गए हैं टैक्स स्लैब को चेंज करने से। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि 12 लाख तक की इनकम पे अगर आप बेनिफिट्स लेते हैं, यानी रिबेट का बेनिफिट लेते हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मोटा मोटी बजट की कुछ की पॉइंट्स थे आपके लिए, और इसी के साथ जो यूनियन बजट है उसकी एक पीडीएफ फाइल और हम अटैच कर देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या आप इस वीडियो को भी बार बार देख सकते हैं अगर बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझना है तो।
उसको भी आप बार बार देख करके उसमें भी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर ये 12 लाख की इनकम पर टैक्स फ्री या इस पर कैसे कैलकुलेशन होगी टैक्स की, अगर आपको ये भी देखना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम वो कैलकुलेशन भी आपके साथ शेयर कर देंगे, या आपको समझा देंगे कि अगर आपकी इनकम 12 लाख या उससे ऊपर होती है तो आपके ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। जब तक हम आप लोगों के साथ हैं तो आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे पूरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो टीम है वो बहुत ही एक्सपीरियंसड है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से है फाइनेंस के, और काफ़ी अच्छा उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज है, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है लोगों के पास, तो उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है दोस्तों। आप हमसे पूछ मांगिए कि आपको क्या चाहिए, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी या आपको वो डेटा मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट, मार्केट वॉलेटिलिटी। जो हम आपको कहते आ रहे थे कि प्लीज़ बजट वाले दिन आप मार्केट में मत फंसिएगा, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि क्या वॉलेटिलिटी थी। ये मार्केट आपके पास है, ये डेली का चार्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी का, आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया था आज, और यहाँ से आप देखिए कैसे ऊपर गया है और फिर एकदम से नीचे आया और फिर नीचे से फिर वापस ऊपर हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी, जिसमें अगर आपने सही जगह ट्रेड नहीं लिया होगा या जनरली लोग फंस जाते हैं तो उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हम जनरली इवेंट डेज को इग्नोर करने के लिए सबको बोलते हैं। हम लोगों ने आज कोई ट्रेड नहीं लिया है, अभी हम आने वाले टाइम पे ट्रेड लेंगे तो वो ट्रेड भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसलिए आप बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिए। हम रेगुलर नोटिफिकेशंस देते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, तो वो आपसे मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये देख सकते हैं कल हमने आपको एक ये लेवल दिखाया था, ये डेली 1 आवर चार्ट पे हम बैंक निफ्टी में आपको ये लेवल दिखाते आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद कितनी जल्दी मार्केट नीचे आया है और अभी वापस मार्केट ऊपर गया है, और एक यहाँ पे इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। हालांकि अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि यहाँ पे इसने शूटिंग स्टार बनाया है कि क्या बनाया है, क्योंकि अभी हमें देखना पड़ेगा कि मंडे को मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, उसके बाद ही हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम इसका आपको डेली चार्ट दिखाते हैं कि अभी हम क्या वेट कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, आज की ये कैंडल है, आप इसको देख सकते हैं कि जहाँ कैंडल कितनी ऊपर गई है और उसके बाद कितनी नीचे आ गई है, यानी कि आप लो और हाईज का मार्क कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा वॉलेटिलाइज होगा मार्केट, कि ये इतना ऊपर भी गया और ड्यूरिंग द इंटरडे ये नीचे भी आया है। तो इसलिए आपको हम बोल रहे थे कि आप अभी कोई पोजीशंस कैरी ना करें। तो ये देखिए दोस्तों 50,000 जो एक लेवल हम आपको, ये भी हम आपको डेली बता रहे हैं, प्लस आप हम नीचे आपको एक 48,000 का लेवल बता रहे हैं जो एक बड़ा लेवल है। लेकिन अभी अगर आप हम देखेंगे तो 50,000 हमारे पास एक लेवल है ऊपर के लिए, और नीचे 48,800 जो पहले हमारे लिए रेसिस्टेंस बना हुआ था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इस बीच में कोई भी आप ट्रेड ना लें इतनी ईजीली। अभी देखते हैं मार्केट मंडे को कहाँ खुलता है और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पोस्ट करेंगे आपको ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, अगर हमें सही लगता है तो प्लीज़ उसको आप वॉच करते रहिएगा। चलिए देखते हैं अब निफ्टी का चार्ट। ये देखिए दोस्तों, ये निफ्टी की कैंडल है डेली, इसमें भी आप वॉलेटिलिटी को चेक कर सकते हैं। ये इंडिसाइसिव कैंडल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन डेली चार्ट पे आ रही है, ये भी हम आपको डेली दिखा रहे हैं। इससे ऊपर ही सस्टेन होने दीजिए मार्केट को। ठीक है, अगर ये नीचे आता भी है 23,400 500 के पास कुछ रेंज बनाता है और वहाँ से फिर ऊपर जाता है, तो आप इस ट्रेंड लाइन तक एक बार को ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी पोजीशंस मत बनाना प्लीज़। कोई छोटी पोजीशन आप ट्राई कर सकते हैं अगर कोई पॉजिटिव पैटर्न हमें दिखता है तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नीचे की साइड, तो इस ग्रीन कैंडल को एटलीस्ट आप पूरा कवर होने दें या मोर देन 50% आने दें, यानी 23,300 के नीचे ही अगर ये ट्रेड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, 23,300 के नीचे ही अगर ये आता है तो ही आप प्लीज़ इसमें कोई ट्रेड बनाइएगा। उससे ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो इसमें कोई नीचे का कोई ट्रेड नहीं बनेगा। तो अभी आपको वेट करना है कि मंडे को मार्केट कहाँ खुलता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें कहाँ के ट्रेड्स मिलते हैं, कहाँ की पोजीशंस मिलती हैं। अभी भी हम कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनाएंगे, सिर्फ छोटी पोजीशंस को ही बनाएंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने आपको साथ 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं। बजट आसान भाषा में, जिसकी आपको एक कॉपी अटैच मिल जाएगी PDF की डिस्क्रिप्शन में। सेकेंड, बाजार को हमने दिखाया आपको कि हम आप लोगों को किस लिए बोल रहे थे कि आप मार्केट में अभी ट्रेड ना करिए,
क्योंकि इसमें बहुत इजीली आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा और राइट टाइम पे जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तब आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। और तीसरा अब क्या करना है वो भी हमने आपसे डिस्कस कर दिया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, और उसके अलावा भी आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमने अभी एक सीरीज़ अनाउंस की थी कि सैटरडे संडे से शायद हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे, बिगनर टू एडवांस लेवल। तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए दोस्तों। तो जैसे ही वो शायद शुरू होने हो जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे। हमारी टीम उस पर लगी हुई है, काम कर रही है। तो ऐसे ही वीडियोस आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी आपके पास जो नोटिफिकेशन लेट ना आए। मार्केट आवर्स में आपको सही टाइम पर नोटिफिकेशंस आते रहें ताकि आप अपने ट्रेड्स को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट कर सकें। इसके अलावा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि ये कम्युनिटी हमारी जो है और ज़्यादा बड़ी हो सके, और जो हमारा पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कुछ अच्छा प्रॉफिट तक पहुंचा सकें, जो अपना कैपिटल इस बाज़ार में खो रहे हैं बार बार, और बार बार उनकी कैपिटल वाइप आउट आ रही है। क्योंकि दोस्तों पैसा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बचा के रखना, और अननेसेसरी ट्रेड्स ना लें और बिना सीखे ट्रेड में ना लें, बिना सीखे ना घुसें ट्रेड्स के अंदर, अदरवाइज़ आपको बहुत लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आप ये सब चीज़ें देखते रहिए, और हो सकेगा तो हम आपको कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस भी देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच।